हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म स्थान के बारे में। अगर आप ब्रह्म स्थान के बारे में नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो फिर इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आई एम श्योर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इस स्थान के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी और आप वास्तु अनुरूप घर बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वास्तु में जो है हर एक दिशा का अपना अपना महत्व है। हर एक दिशाओं में अपने अपने वास्तु एलिमेंट होते हैं। तो अगर ब्रह्म स्थान की बात करें तो यहाँ पर जो वास्तु एलिमेंट काम करता है वो है आकाश। जी हाँ, स्काई। तो आपने देखा, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पंच तत्वों से तो मिलकर हम सब बने हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीर। तो आकाश तत्व का अपना खासा महत्व है। पुराने ज़माने में जब घरों में आंगन की व्यवस्था होती थी तो आपने देखा होगा कि आंगन जो होते थे उसमें इस स्थान को खुला छोड़ दिया जाता था ताकि धूप अच्छी तरीके से घर में आ सके, ताकि वायु और जो बारिश का पानी है वो सभी अच्छी तरीके से घर के अंदर आ सके। वो उस ज़माने की बात थी। हम जानते हैं कि आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुरक्षा के कारणों से भी, बजट के कारणों से भी आजकल इतने प्रॉपर्टी में इतने बड़े घर का निर्माण होना भी मुश्किल है। तो आपका जो घर है वो तो अब हर तरह से पैक होता है। कहीं पे भी ऐसा कोई स्थान छोड़ा नहीं जाता ताकि ऊपर से जो है आकाश का जो एलिमेंट है, जो ब्रह्म का स्थान है, उससे रिजल्ट लिए जा सके। अभी भी कुछ घरों में ऐसी व्यवस्था की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है। इवन इंडिविजुअल हाउसेस में भी इस स्थान को खुला छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आखिर कौन से ऐसे वास्तु के काम हैं जो हम कर सकते हैं, इवन दो कि ये स्थान पूरी तरह से बंद है, ताकि इस स्थान का जो महत्व है वो ज्यों का त्यों बना रहे और वास्तु के जो एलिमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं वो इस जगह भी पूरी तरह से एक्टिव हों। दोस्तों, ब्रह्मा जी का स्थान है ये। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, आकाश तत्व है यहाँ पर। दोस्तों, आपको बताता हूँ कि आप ब्रह्म स्थान की पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपके घर का प्लॉट है। घर के ठीक बीचों बीच जो प्लेस आता है, सभी दिशाओं को अगर आप पूरी तरह से मैप कर लें तो बीच का जो प्लेस आता है वही कहलाता है ब्रह्म स्थान। और यहाँ पे आकाश जो है वो इसका तत्व है। इस जगह को भारी नहीं रखना है। यहाँ पर किसी भी तरह का पिलर नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे घरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई कंस्ट्रक्शन किया जाता है वहाँ कई बार सीढ़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे बना दी जाती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरह की सीढ़ी की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कई बार अपार्टमेंट में या फिर इंडिविजुअल हाउसेस में भी जब बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, लोग लिफ्ट बनाते हैं और ऐसे में लिफ्ट का जो स्थान है वो यहाँ पे बना दिया जाता है। दोस्तों, ये भी जो है एक वास्तु का दोष है। यहाँ पे किसी भी तरह का लिफ्ट का प्लेस नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं कि आपको यहाँ पे और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का बेडरूम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बेडरूम के लिए अलग अलग दिशाएं तय हैं। तो यहाँ पे आपको हल्का रखना है, तो यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। किचन का स्थान साउथ ईस्ट है, यहाँ पे किचन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूजा रूम भी नहीं होना चाहिए। पूजा रूम का प्लेस ईशान में है, नहीं तो ईस्ट में है, नहीं तो नॉर्थ में है, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो जगह है इसका एक ख़ास महत्व है। यहाँ पर बैठकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये जगह बहुत ही परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट भी ना रखें। यहाँ पे अपने घर का सोफ़ा सेट या भारी वस्तुएं बिल्कुल ना रखें। यहाँ पर आप अपने घर का जो है किसी भी तरह का स्टोर रूम भी ना बनाएं। यहाँ पर आप खाने पीने की व्यवस्था ना रखें। यहाँ पर आप जो है किसी भी तरह का जूठन या गंदगी यहाँ पर ना करें। इसके साथ ही वाटर एलिमेंट से जुड़ी चीज़ें भी यहाँ पे नहीं करनी है। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का नल, यहाँ पे किसी भी तरह का
टंकी, ये सब की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कभी भी भूलकर सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। आपके घर का जो गंदा पानी है, सीवर है, उसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो दोस्तों, आकाश तत्व है ये, इसलिए यहाँ पर धूप, हवा, पानी अगर आ सके तो बहुत अच्छा है। अगर कोई विंडो ईस्ट में ओपन होता है और वहाँ से जो रोशनी है, जो हवा है, वो यहाँ तक आती है तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई विंडो नॉर्थ में है या कोई दरवाज़ा है और वो यहाँ तक आती है उसकी रोशनी और हवा, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस स्थान को आप तभी पावरफुल बना सकते हैं जब आकाश तत्व से रिलेटेड चीज़ें जो है वो यहाँ पे आती रहें। दोस्तों, जैसा आपको बताया है कि आप यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों के पढ़ने की भी व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर बहुत सारे जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं, जो क्रिएटिविटी वाले काम करते हैं, म्यूज़िक वाले काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें चिंतन मनन का यूज़ हो, लेखन का काम हो, प्रकाशन का काम हो, राइटिंग का काम हो, या कुछ क्रिएटिव इनपुट्स वाले काम हो, वो सारे काम करने के लिए भी ब्रह्म स्थान बहुत ही अच्छा है। चूँकि ये ब्रह्मा जी का स्थान है, रचयिता का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है, इसलिए यहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इस स्थान की गरिमा बनी रहेगी। यहाँ पे आप जितना गंदगी करेंगे, जूठन करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, या कुछ ऐसे काम करेंगे जो कि यहाँ पे वर्जित हैं, तो फिर इस स्थान की गरिमा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वास्तु में एक्चुअली में होता क्या है, जो भी प्लेस है उस प्लेस में अगर उस तरह की चीज़ें की जाएं तो वास्तु अपने आप एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। और इसके ठीक उलट, अगर आप वास्तु की जो दिशाएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत जाके कोई काम वहाँ पे करते हैं तो फिर वास्तु अपना रंग ढंग दिखाने लगता है। आदमी के स्वभाव पर, उस घर में रहने वाले मेंबर्स पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी सोच पर, हर किसी पर ये चीज़ें असर करती हैं। तो दोस्तों, इस स्थान को आप जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, हल्का रखेंगे, उतना अच्छा है। दोस्तों, इस जगह को आप जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्रह्म स्थान से जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी उसका निदान हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख कर बता सकते हैं। हमें आपके सवालों के जवाब को देने में खुशी हासिल होगी। तो दोस्तों, अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप वो बेल आइकन प्रेस करेंगे और ऑल पर प्रेस करेंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।